हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आज का वीडियो लाइव स्टॉक वेटरनरी असिस्टेंट के लिए है। नोटिस रिगार्डिंग एग्ज़ाम जल्दी ही आ जाएगी, तो आप स्टार्ट करो प्रिपरेशन। आप अपनी तरफ से मेहनत करो और मेरे वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट अस स्टार्ट। Question number first. Kathakali is a folk dance prevalent in which state? ये जो कथकली है ना, ये फोक डांस है, किस स्टेट में ये होता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केरला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। मधुबानी a style of folk painting। तो मधुबनी होती है एक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो किस स्टेट में ये मशहूर है? तो आप जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर थर्ड। द रोलैट एक्ट वाज पास्ड इन। तो ये जो रोलैट एक्ट है ये कब पास हुआ है? अगर आप देखोगे ना, दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट। तो ये पास हुआ था कब? 1919। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी launched खेदा सत्याग्रह on Gujarat in 1918 to support the cause of। तो क्वेश्चन हमें बोलता है महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था क्या? खेदा सत्याग्रह। किस कहाँ? गुजरात में। तो क्या सपोर्ट, उसको क्या सपोर्ट करना था, किस काज के लिए? तो उसको सपोर्ट करना था द पीजेंट्स को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चंस एज पर सिलेबस, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से नहीं आपको मिलेगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। जो परमानेंट हार्डनेस होती है ना, स्टैंड्स होते हैं, वो कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 7। मार्च गैस इज, मार्च गैस किस गैस को हम बोलते हैं? मार्च गैस हम बोलते हैं मीथेन को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 7 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। तो इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? एडिस इज अ वायरल डिजीज, डेंगू भी है वायरस से होती है, मीजल्स भी वायरस से होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज। तो क्वेश्चन हमें बोलता है जो इंडिया की सरफेस है ना, वो कितनी परसेंटेज है ओवरऑल पूरे दुनिया में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 2.4। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स नीड्स मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर। तो इनमें से कौन सा क्रॉप, फसल ज़्यादा वाटर लेता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, शुगर कैन। द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज फॉर्म्ड बाय। तो ऑप्शन 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है नागा हिल्स। हु वाज द फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल? तो
क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी ज़ैनुल आबदीन। तो अगर आपने पेपर देखा होगा फील्ड का लेबॉर्ट्री असिस्टेंट का, उसमें इजी क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे इजी, ऑलमोस्ट 60 70 80% इजी आए थे। तो मैं भी इजी लूँगा इसमें, तो आप देख लेना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मतलब आपको यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में, थोड़ा आपको मेहनत अपनी तरफ से भी करना है। क्वेश्चन नंबर 14, राज तरंगिनी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैंटोन्स। तो कितने वर्स में उसको डिवाइड किया गया है? ऑप्शन सी 8 कैंटोन्स में। क्वेश्चन नंबर 15, काजीनाग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। तो ये है बारामूला में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, थर्मोमीटर टेम्परेचर। तो ग्लूकोमीटर क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर आप देखोगे ना, जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर उसको हम किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। तो ऐसे ही ग्लूकोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है विच मेजर्स ब्लड शुगर, विच मेजर्स ब्लड शुगर। तो 16 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं, आपने देखा होगा। फाइंड द नंबर दैट नॉट फॉर्म्स द ग्रुप। तो ये यहाँ आपको बोलना है, यानी कि तीनों का लॉजिक सेम होगा, एक का नहीं होगा, तो वो आपको ऑड नंबर आउट करना है यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे ना, यहाँ से 3 × 2 वो मिडल का बनता है 6। ऐसे ही पहला और जो लास्ट वर्ड है ना यहाँ पे 2 × 4 वो बनता है 8। ऐसे ही 3 × 3 वो बनता है 9। 1 × 3 होता है 3, मगर यहाँ पे 7। दिस इज, ये नहीं ग्रुप बनाता है इन तीनों के साथ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, बेस्ड ऑन द गिवन एरोज इन द स्क्वायर्स फाइंड आउट द मिसिंग फिगर। तो ये जो एरो है ना यहाँ पे, तो हमें बोलना है यहाँ पे कौन सा आ जाएगा इन ऑप्शंस में से। तो ये इजी है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे हमें बोलना है क्वेश्चन मार्क के बाद, तो हमें फिर बोलना है अब ये आ जाएगा ए या सेकंड ऑप्शन या थर्ड या फोर्थ, क्या आ जाएगा इस पे। तो आपको इसका लॉजिक देखना है। तो अगर आप देखोगे ना, मैं सीधे ही जाता हूँ इस वाले पे। तो देखो आप यहाँ से, ये एरो अप है, यहाँ पे भी एरो अप है, तो यहाँ पे भी एरो अप ही आ जाएगा। एरो अप पहले इसमें भी है, तो 1 या 3 या 4 आ सकता है। अब दूसरी ऑप्शन दूसरा हमें देखना है कंडीशन। तो इसमें एरो डाउन है, इसमें एरो लेफ्ट साइड की ओर है, तो अब आ जाएगा एरो अपवर्ड्स। तो ऑप्शन बी इज द ऑप्शन सेकंड इज द राइट ऑप्शन। तो 18 का जो राइट ऑप्शन है वो है, सॉरी दोनों है ना ऊपर की तरह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए, क्योंकि पहले जो आ जाएगा ऊपर की तरह एरो, फिर यहाँ पे भी ऊपर की तरह एरो आ जाएगा। तो आप देख लेना। ये क्वेश्चंस भी आप देख लेना। ये मैंने 2 क्वेश्चंस लिए यहाँ पे, तो एक मैं समझाता हूँ खुद, तो आप एक खुद ही कर लेना। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, हाउ many persons कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द लैंग्वेजेस ओनली। तो हमें क्वेश्चन बोलता है इंग्लिश और हिंदी बोथ कितने पीपल स्पीक करते हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो इंग्लिश वाला ये है, इंग्लिश वाला ये इंग्लिश वाला है, तो और हिंदी वाला ये है सर्कल वाला। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, और ये, तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है 5 और 2, मगर ये जो 2 है ना, 2 आता है तेलुगु में, तो ये नहीं आ जाएगा, तो सिर्फ 5 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है ना, हाउ मेनी पीपल पर्सनस कैन स्पीक इंग्लिश हिंदी एंड तेलुगु। तो आप यहाँ से ये देख लेना,
और खुद ही कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना 20 का, फिर मैं वही बताता हूँ ठीक है या गलत। क्वेश्चन नंबर 21 ये रीजनिंग क्वेश्चन से है। तो अगर आप देखोगे ना 9 का स्क्वायर करेंगे ना हम, वो बनता है 81। 8 का स्क्वायर करेंगे वो बनता है 64। ऐसे ही हम 12 का स्क्वायर करेंगे वो बनेगा 144। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन ये है, यहाँ से ये भी रीजनिंग से है। अगर आप देखोगे ना, या 7 प्राइम नंबर, 11 है प्राइम नंबर, 13 है प्राइम नंबर, 17 है प्राइम नंबर, 19 है प्राइम नंबर, इसके बाद 23 आता है प्राइम नंबर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इफ लंदन इज कोडेड एज दिस। तो ये जो है इसको कोड किया गया है ऐसे। तो व्हाट इज द कोड फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए क्या कोड रहेगा। आपको लॉजिक देखना है यहाँ पे, या होता है प्लस या होता है माइनस, ऐसे ही +2 हो जाएगा या -2 हो जाएगा, ऐसे ही होते हैं इस इन पोर्शंस में, इन क्वेश्चंस में। L+1 होता है m, जब हम L को ऐड करेंगे ना 1 तो वो क्या बनेगा m, O को करेंगे ऐड 1 तो वो हो जाएगा p, ऐसे ही n को करेंगे ऐड 1 तो हो जाएगा o, d को करेंगे ऐड 1 हो जाएगा e। तो हर किसी में 1+1+1 करते ऐड तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर आता है हमें। ऐसे ही d को करेंगे ऐड, d के बाद आता है e, e के बाद आता है f, l के बाद आता है m, h के बाद आता है I के बाद आता है j। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Question number 24. In a certain language, if A is written as 2, B as 4, C as 6, what do the figure 12, 10, 10, 8 stands for? तो यहाँ पे आपको लॉजिक पकड़ना है। A का जो है असल में 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, वो हो गया 2। B का है 2, क्योंकि B की पोजीशन 2 पे है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया वो बनेगा 4। C की पोजीशन है 3, इसको मल्टीप्लाई 2 से किया गया तो वो हो गया 6। अब हमें बोलना है 12 की जगह कौन सा लेटर आ जाएगा, 10 की जगह और 8 की जगह इनमें से कौन सा लेटर आ जाएगा। अगर आप देखोगे ना F किस पोजीशन पे है 6, तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 2, वो आ जाएगा 12 की जगह क्या आ जाएगा F। तो ये होगा आंसर। फिर और मैं बता देता हूँ, ये जो है ना 10, E की क्या पोजीशन है 5, उसको हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वो बनेगा 10। ऐसे ही यहाँ पे भी 10 है तो E जो है ना ये 8। D की क्या पोजीशन है, D की पोजीशन है 4, उसको हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वो बनेगा 8। ये लॉजिक से मैंने किया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Question number 25. A man is facing north. He turns 45 degree in clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 45 degree in the anti-clockwise, and find which direction he is facing now. तो क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, A man is facing north, यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है ईस्ट, यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है वेस्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक मैन है, ये इस तरह दिख रहा है नॉर्थ की तरह। ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है, ये होता है यहाँ से क्लॉकवाइज, तो ये बन गया 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, इसका हाफ होता है 45। अब वो पहुँचा इस पॉइंट पे, इस ओर दिख रहा है वो। क्वेश्चन बोल रहा है देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, इट मीन्स क्लॉक की डायरेक्शन में उसने कितना लिया, 180 डिग्री। अगर आप यहाँ से लाइन डालोगे ना तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री, तो वो पहुँचा यहाँ की ओर। फिर हमें क्वेश्चन बोलता है देन 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, फिर आया वो वापस 45 डिग्री, पहुँचा वो यहाँ पे। फाइंड विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ। तो क्वेश्चन बोलता है अब वो किसकी ओर दिख रहा है, तो वो अब किसकी ओर दिख रहा है,
जब वो यहाँ दिख रहा है ना, फिर वो पहुँचा यहाँ, तो वो दिख रहा था ये इस ओर, आ गया यहाँ, तो वो अब साउथ की ओर दिख रहा है। तो 25th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, साउथ। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन मैं और भी लूंगा। क्वेश्चन नंबर 26, माई ब्रदर वन एन अवार्ड फॉर बीइंग डैश एज बेस्ट प्लेयर इन आवर स्कूल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फॉर बीइंग द बेस्ट प्लेयर। यहाँ पे मिस्टेक है, आई थिंक यहाँ पे स्पीकर होगा। हाँ, फॉर बीइंग द बेस्ट स्पीकर इन आवर स्कूल। प्लीज मीट मी एट ट्रेन स्टेशन इन डैश डैश आवर फ्रॉम नाउ। 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इन एन आवर फ्रॉम नाउ। Question number 28. He elicited this fact dash dash a witness. तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन वो है ऑप्शन बी, ही इलिसिटेटेड दिस फैक्ट फ्रॉम द विटनेस। ये जो इलिसिटेटेड होता है ये होता है ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट निकालना, किससे? फ्रॉम द विटनेस। Find the whole, for a whole month they lived dash fruit and water. They lived on fruit and water. तो 29 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। फाइंड द एंटोनियम एनॉर्मस। एनॉर्मस का हमें क्या बोलना है? एंटोनियम होता है अपोजिट, अपोजिट। एनॉर्मस का वर्ड जो मीनिंग होती है वो है लार्ज, वेरी बिग। तो इसका जो अपोजिट आ जाएगा ना, अपोजिट 30 का जो वो है टिनी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंटोनियम ऑफ द वर्ड विक्टोरियस। विक्टोरियस का क्या अपोजिट मीनिंग है? अपोजिट वर्ड है 31st। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 31st का वो है ऑप्शन ए, डिफीटेड। विक्टोरियस होता है फतह। साइनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोपेल, सेम मीनिंग, प्रोपेल होता है टू ड्राइव फॉरवर्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ड्राइव। फाइंड द साइनोनिम ऑफ द वर्ड विगोरसली। विगोरसली क्या होता है? वर्क विद फोर्स एंड एनर्जी, विद फोर्स एंड एनर्जी। विगोरसली होता है विद फोर्स एंड एनर्जी। इसका जो सेम मीनिंग है वो है 33 का वो है ऑप्शन सी, एक्टिवली। ये होता है एनर्जेटिकली या एक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 34, ही हैज डैश एविडेंस टू प्रूव हिज innocence. He has enough evidence. Option D is the right answer. They have always helped. Option 35th का जो है वो है ऑप्शन डी, they have always helped each other. Find the correct spelled word. इसमें से कौन सा वर्ड्स, इसमें से कौन सा वर्ड्स करेक्ट है, सॉरी। तो 36 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एडवर्सिटी। बाकी सारे मिसस्पेल्ड है। तो इनमें से भी हमें बोलना है यहाँ पे करेक्ट वर्ड कौन सा है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, एफिडेविट है, ठीक। ये सारे मिसस्पेल्ड है। 37 का ऑप्शन डी। What will be the probability of getting odd numbers if a dice is thrown? If a die is thrown, तो अगर आप देखोगे ना सैम्पल स्पेस डाई की वो होती है 1 2 3 4 5 6, तो उसमें टोटल आउटकम्स होते हैं 6। तो क्वेश्चन हमें बोलता है किसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है? ऑड नंबर्स की। तो अगर आप देखोगे ना फेवरेबल आउटकम कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा आपको 1 होता है ऑड नंबर, 3 होता है ऑड नंबर, 5 होता है ऑड नंबर। तो ये कितने नंबर्स है टोटल? 3। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी होती है बराबर फेवरेबल आउटकम्स। वो कितने इसमें थे? 3। टोटल आउटकम्स कितने हैं? होते हैं 6। तो इसको आप सॉल्व करो तो 1/2 इज़ द राइट आंसर। Question number 39. What is the probability of getting at least one head if two unbiased coins are tossed?
जब हम दो कॉइन्स टॉस करते हैं ना तो सैम्पल स्पेस होती है हेड हेड, या निकलता है टेल टेल, या निकलता है हेड टेल, या निकलता है टेल हेड। क्वेश्चन हमें बोलता है ये वर्ड एट लीस्ट का मतलब होता है एक होना चाहिए, अगर ज़्यादा भी हो वो भी आ जाएंगे उसमें। एट लीस्ट वन हेड मतलब होता है ये भी आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे, कितनी है, ये फेवरेबल है यहाँ पे। एट लीस्ट वन हेड का मतलब ये भी है फेवरेबल, ये भी है फेवरेबल, ये भी है फेवरेबल, तो ये है 3। टोटल कितने आउटकम्स है यहाँ पे, 4। 3/4 इज द राइट आंसर। Question number 40. LCM of two numbers is 138, but their HCF is 23. The numbers are in a ratio 1:6. Which is the largest number among the two? Question आप करोगे ऐसे सॉल्व। हमें फॉर्मूला होती है LCM इंटू HCF, वो होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट। LCM भी दिया गया है, HCF भी दिया गया, मगर दो नंबर्स हमें यहाँ पे रेशो में दिए गए हैं। आपको करना है काम, एक नंबर आप रखोगे x और दूसरा नंबर हम रखेंगे 6x, तो हो आ गए हमें दो नंबर्स इस रेशो पे। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, वो होती है बराबर LCM इंटू HCF होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो होता है x इंटू 6x। ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है। अब हम लगाएंगे इसको फॉर्मूला में, वो होता है LCM होता है 138 इंटू HCF है 23, यहाँ पे LCM है, यहाँ पे HCF है, इंटू x इंटू 6x। तो आपको इसको ऐसे ही रखना है 138 इंटू 23, ये यहाँ से x इंटू 6x बनता है 6x²। ये 6 और ये यहाँ से कटेगा किससे, 23 से। 6 1 जार और ये कटेगा 6, 23 जार होता है 138। तो यहाँ पे आ गया हमें 23 इंटू 23 और यहाँ से x²। तो ये बनेगा 23 का स्क्वायर इंटू x²। स्क्वायर और स्क्वायर कटेगा, x का वैल्यू हमें निकला 23। मगर हमें क्या बोलना है, लार्जेस्ट नंबर कौन होगा, लार्जेस्ट नंबर 6x वाला होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे तो जो 6x है ना वो निकलेगा फिर 6 इंटू x हमें क्या निकला 23, तो वो आ जाएगा 138। 138 इसको आप प्रोडक्ट करो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज, आपको 9 का टेबल पढ़ना है कहाँ तक, 5 से। जैसे 9, फिर आता है 18, फिर आता है 27, फिर आता है 36, फिर आता है 45। इन्हीं का आपको एवरेज निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोलता है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, यही है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। मगर एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इनको ऐड करना होता है, ऐड करेंगे। और हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई कितने हैं टोटल 5, इनको आप ऐड करोगे। जैसे 9 + 18 होता है 27, 27 + 27 होता है 54, 54 + 30 होता है 90, 90 + 45 होता है 135। कितना होता है 135, डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा 5। तो आपको निकलेगा ऐसे 135 डिवाइड बाई 5, तो ये है एवरेज। तो ये आप कटोगे किससे, सॉरी ये 5 1 से, ये 5 2 से, यहाँ से 3 5 गो 27। 27 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स होते हैं स्टार्ट 1 से। तो आपको फर्स्ट आपको फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स का क्या निकालना है, एवरेज। वो होता है बराबर एवरेज होता है बराबर लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म,
डिवाइडेड बाय 2। लास्ट टर्म है 97, फर्स्ट टर्म है 1, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, डिवाइडेड बाय 2। 97 प्लस 1 होता है 98 डिवाइडेड बाय 2। 98 डिवाइडेड बाय 2 कितना निकलेगा? 49। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ। तो रोम्बस मेंसुरेशन सिलेबस में है, तो रोम्बस का हमें एरिया निकालना है। आपको क्या डायगोनल्स दो दी गई है। एरिया होता है बराबर किसका? रोम्बस का 1/2 ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो वो निकलेगा फिर किसके बराबर? 1/2। डायगोनल 1 है 10 इंटू डायगोनल 2 है 8.2। आप इसको सॉल्व, पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो निकलेगा कितना? 82 डिवाइड बाई 2, तो वो आ जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज, लेंथ ब्रेडथ एंड हाइट दी गई है। वॉल्यूम होता है बराबर किसका? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। तो लेंथ के बदले 8 आ जाएगा, ब्रेडथ के बदले 6 आ जाएगा, हाइट के बदले 3.5 आ जाएगा। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करो तो ऑप्शन आपको मिलेगा। तो 45 का राइट ऑप्शन है 168। लास्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आईज। तो इमेज इमेज कैसी बनती है? कहाँ पे? रेटिना पे, ह्यूमन आई पे, ह्यूमन आई से। तो ऑप्शन इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो दीज वायर 45 MCQs। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड थे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।